Today we are going to discuss about chapter number 3, that is constitutional design. In sum of the book, it is chapter number 2. Our today's topic is making of Indian constitution. So let's start. Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. देखें जैसे साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस के अंदर ड्रॉ हुआ, वैसे ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी एक डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस के अंदर ड्रॉ हुआ। देखिए अब यहाँ डिफिकल्टी क्या थी कि इंडिया एक बड़ी कंट्री है, ह्यूज कंट्री है और डाइवर्स कंट्री है। इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अनेक जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बिल्कुल चुनौती का काम था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके लिए। At that time, people of India were emerging from the status of subject to that of citizen. अब उस समय जो भारत के लोग थे, पहले यहाँ पर राजे रजवाड़े थे, तो ये उनके सब्जेक्ट थे। अब वो सिटीजन बनने जा रहे हैं, तो ये लोगों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की एक चुनौती थी। ओके, द कंट्री वाज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। देखिए एक कंडीशन ये भी थी कि उस समय बंटवारा हो चुका था, हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस आजादी तो मिली, लेकिन उससे पहले बंटवारा हो चुका था दो देशों का। रिलीजियस डिफरेंसेस के आधार पे इंडिया और पाकिस्तान बन चुके थे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है यहाँ के लोगों के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए। इसमें तकरीबन ये मान के चलो कि 10 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ओके, जब पार्टीशन हुआ तो उस समय वायलेंस ब्रेकआउट हो गई, तो उस समय दोनों तरफ के लोगों ने मींस 10 लाख लोगों ने, 10 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। The British had left its rulers to princely state to decide whether they wanted to merge with India और पाकिस्तान। देखिए ब्रिटिशर्स ने जो भारत छोड़ा था, तो ब्रिटिशर्स ने जो प्रिंसली स्टेट थे उनको ये अधिकार दिया था कि चाहे तो वो इंडिया के साथ रह सकते हैं, चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी कि किस तरीके से जो प्रिंसली स्टेट है उनको मर्ज किया जाए इंडिया के अंदर। ओके, when the constitution was being written, the future of country did not look as secure as it was today. तो देखिए इन सारी चीजों को देखते हुए जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तब उन्हें नजर आ रहा था कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो किस टाइप से होगा। क्या वो बहुत ज्यादा सिक्योर होगा या बहुत ज्यादा सुनहरा होगा। तो इस टाइप से उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो ये बात सोच रहे थे कि इतनी वास्ट कंट्री के लिए और ये सारे जो सर्कमस्टेंसेस है, ये सारे जो चेंजेसमेंट अभी आ चुके हैं रिसेंटली, तो इसके लिए कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए कि यहाँ के सारे लोगों के द्वारा वो एक्सेप्ट हो। The makers of constitution had axioms about the present and the future of country. देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंट्री के प्रेजेंट को लेके और कंट्री के फ्यूचर को लेके चिंतित थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसको प्रेजेंट में भी एक्सेप्ट किया जाए, प्रेजेंट के अंदर भी हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो और फ्यूचर के अंदर भी आगे भी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना हो, आगे भी हमारी जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली सभी तरीके से डेवलपमेंट करे। अब पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं हम, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की राह हमवार की गई। Despite all difficulties, there was one big advantage for making of Indian Constitution. देखिए इतनी सारी डिफिकल्टी तो थी, लेकिन एक बड़ा एडवांटेज था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। वो सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि देखें हमारे जो इंडियन लोग हैं वो पहले से ही पॉलिटिकली कॉन्शियस थे। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज और आम लोगों ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो उनका केवल मकसद ये नहीं था कि यहाँ से ब्रिटिशर्स को हम हटा दें और ब्रिटिशर्स को भगा दें और वैसे ही हमारे जो प्रिंसली स्टेट है वो हम पे राज करते रहे, बल्कि अब वो पॉलिटिकली कॉन्शियस हो चुके थे, अब लोग एजुकेटेड हो चुके थे। अब वो ये सोच रहे थे कि हमारा जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए, पॉलिटिकली हमें भी यानी आम लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की राह में। ओके, it was also struggle to reduce our country and to transfer social and politics. There was a sharp differences of opinion within the freedom struggle about path should be after independence. Such differences exist even today, yet some basic ideas had come to be accepted by almost every year. As far back as in the 1928, Motilal Nehru headed the Congress leaders drafted a constitution for India. देखिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी बैठी थी उसके कई साल पहले 1928 के अंदर
मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर, 8 दूसरे कांग्रेस लीडरों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया था। In 1931, the resolution at the Karachi session of Indian National Congress dwelt on how independent Indian constitution should look like. इसके अलावा 1931 में कराची सेशन के अंदर भी ये बात रखी गई कि जब इंडिया आजाद होगा तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कशन, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चर्चा पहले ही हो चुकी थी और हमारे इंडिया के लोग इस बात के प्रति कॉन्शियस भी थे। Okay, both these documents were committed to the inclusion of universal franchise, right to freedom and equality, and protecting the right of minorities in the Constitution of Independent India. देखिए इस सेशंस के अंदर ये बात रखी गई कि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज को बेस होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए और इसके अलावा माइनॉरिटीज के राइट्स जो यहाँ पर माइनॉरिटीज में है, चाहे जाति के नाम पे हो चाहे धर्म के नाम पे हो, उनके जो राइट्स है, उनके जो अधिकार है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा इंडिपेंडेंट जो इंडिया है उसका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। Thus some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly. तो देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी इसके पहले ही कुछ जो बेसिक रूल है ये भारत के ज्यादातर जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे। तो इसलिए एक ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने की राह में एक बड़ा एडवांटेज था। The familiarities with the political institution of the colonial rule also helped to develop an agreement over the institutional design. The British rules had given voting rights only to few. अब देखिए इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका हमें एक्सपीरियंस, उसका हमें अनुभव कहाँ से मिला। देखिए जब ब्रिटिश इंडिया था तो ब्रिटिश इंडिया ने भी हमें कुछ अधिकार दिए थे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो इंडियन लोग हैं वो अपना जो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं उनको थोड़ा अधिकार दिए थे कि पॉलिटिकली वो भी अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वहां से भी हमें एक एक्सपीरियंस मिला कि कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर्स। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल legislatures and ministries all over the British India. These were not fully democratic government. अब देखिए 1937 के अंदर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं उसके लिए इलेक्शंस हुए ब्रिटिश इंडिया के अंदर। हालांकि ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं था लेकिन फिर भी हमें एक एक्सपीरियंस मिल गया कि किस तरीके से हमारे लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस बनना चाहिए। Okay. That's why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like Government of India Act 1935. तो देखिए इस एक्सपीरियंस के आधार पे ही हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना। वहाँ से जो कॉलोनिकल लॉज था वहाँ से भी हमने बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स और प्रोसीजर्स वगैरह लिए। ओके, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे देखते हैं years of thinking and deliberation on a framework of the constitution had another benefits. Our leaders gained confidence to learn from other countries, but on our own terms. Many of the leaders were inspired by the ideas of French Revolution. देखिए इसके अलावा इतने लंबे समय तक के जब डिस्कशन चला कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और हमने कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली से एक्सपीरियंस लिया तो हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इंस्पिरेशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी लिया और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट वर्क कर रही है ब्रिटेन के अंदर और जिस तरीके से बिल वगैरह बनते हैं यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो उससे भी एक्सपीरियंस लिया। The socialist revolution in Russia had inspired many Indians. इसके अलावा जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुई उस समय रशिया में, उससे भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो इंडियन है वो इंस्पायर हुए और ये थिंक करने लगे, सोचने लगे कि किस तरीके से इकोनॉमिक इक्वालिटी होना चाहिए। Yet they were not simply imitating what others had done. At each stage they were questions whether these were suited our country. All these factors contribute to making of our constitution. हालांकि देखिए दूसरी कंट्री में जो हुआ कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें। इसके ऊपर बार बार डिस्कशन होता रहा कि क्या फ्रेंच में ऐसा हो रहा है, हमारे इंडिया के अंदर भी ये चीज हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। ओके, तो ये सारी चीजें हुई। अब उसके बाद में द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी बेटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हम देखते हैं। The drafting of document
document called the Constitution was done by an assembly of elected representative called Constituent Assembly। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डॉक्यूमेंट तैयार हुए तो वो एक असेंबली के द्वारा हुए जिनको कुछ लोगों ने मिलकर इलेक्ट किया था, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वे हेल्ड इन जुलाई 1946। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इलेक्शन हुआ था 1946 में। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। इसकी पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 के अंदर। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए जब हमारा देश दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान में, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अब जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें 299 मेंबर्स थे। ओके, द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 और इस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ओके, अब देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लागू किया गया, जब हमने इसे पहले ही अपना लिया था, तो पहले ही जब हमने इसे हरी झंडी दे दी थी कि ये फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो हम कल के लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।